हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन सेशन ऑफ आज़ाद हाई स्कूल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 3 के इंग्लिश सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है अ गुड बॉय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई वोक बिफोर द मॉर्निंग, आई वॉज हैप्पी ऑल द डे। मैं सुबह होने से पहले ही उठ गया और मैं पूरा दिन बहुत खुश था। I never said an ugly word but smiled and stuck to play. मैंने दिन भर कोई भी अपशब्द या बुरा शब्द नहीं कहा और मैं हंसता रहा और मैं खेलता रहा। And now at last the sun is going to down behind the wood. और आखिरकार अब क्या है, सूर्य अस्त होने वाला है। I am very happy for I know that I have been good. और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि जानता हूँ कि मैं पूरा दिन भर अच्छा बच्चा बन के रहा। My bed is waiting cool and fresh with linen smooth and fair. मेरा बेड मेरा इंतज़ार कर रहा है जिसमें मेरी बेडशीट जो कि ब्यूटीफुली अच्छे से है। I must off to sleeping by not forget my prayer. अब मुझे सो जाना चाहिए लेकिन उससे पहले मुझे अपनी प्रेयर्स करनी नहीं भूलनी चाहिए। I know that till tomorrow I shall see the sun arise. मुझे पता है कि मुझे कल फिर से सूर्य उगता हुआ दिखाई देगा। No ugly dream shall fright my mind, no ugly sight my eyes. यानी कि मुझे कोई भी बुरा ख्वाब नहीं डरा सकता है और मुझे कोई भी बुरे सपने नहीं आएंगे और ना ही मुझे कुछ बुरा दिखेगा। But slumber hold me tightly till I waken in the dawn. लेकिन slumber यानी कि नींद मुझे hold me tightly यानी कि मुझे गहरी नींद आएगी जब तक कि सूर्य उग नहीं जाता। Dawn का मतलब होता है सूर्य उगने से पहले का समय, कि तब तक मैं जब तक उठ नहीं जाता तब तक मुझे गहरी नींद आएगी। एंड हेयर द थ्रश इज सिंगिंग इन द लाइलेक्स राउंड द लॉन। और मैं क्या सुनूंगा? थ्रश इज सिंगिंग यानी कि जो बर्ड सॉन्ग्स गाने वाले बर्ड्स होते हैं उनकी सिंगिंग को कहाँ पे? अपने लॉन के, जो अपना लॉन है इसका जो आगे का गार्डन है उसकी खुशबुओं के साथ, वहाँ पे जो फ्लावर्स हैं उनकी खुशबुओं के साथ मैं ये सिंगिंग सुनूंगा। तो ये था हमारा चैप्टर। अब नेक्स्ट करेंगे क्या इसके डिफ़िकल्ट वर्ड। अगली वर्ड मतलब बैड वर्ड यानी कि बुरा शब्द। फ्राइट मतलब फ्राइटन यानी कि डरना। स्टक टू प्ले मतलब केप्ट प्लेइंग यानी कि खेलते रहना। स्लम्बर मतलब स्लीप नींद। द सन इज गोइंग डाउन बिहाइंड द वुड मतलब द सन इज सेटिंग यानी कि सूर्य अस्त हो रहा है। डॉन का मतलब होता है द टाइम जस्ट बिफोर द सनराइज यानी कि सूर्य उगने से पहले का समय। लाइनन यहाँ पे दिया गया है बेड क्लोथ को यानी कि बेडशीट को। थ्रशेस मतलब सॉन्ग बर्ड्स, वो बर्ड्स जो सॉन्ग गाते हैं। फेयर मतलब ब्यूटीफुल सुंदर। लाइलैक्स मतलब श्रब्स विद स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स, वो छोटी छोटी घासें जिनके ऊपर सुंदर सुंदर फूल खिले होते हैं और वो बहुत अच्छी स्मेल देते हैं। ऑफ टू स्लिप्सिंग बाय मतलब गो टू स्लीप यानी कि सोने के लिए जाना। तो आप ये डिफ़िकल्ट वर्ड अपनी नोटबुक पे लिखें और इन्हें याद भी करें। आगे बढ़ते हैं। अब है यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कॉम्प्रिहेंशन। आंसर दीज फॉलोइंग क्वेश्चंस, इनको आंसर करें। व्हेन डिड द बॉय वेक अप, वो बॉय कब उठा? At 9 o'clock in the morning, daybreak, before the morning. 9 बजे या दिन के समय या सुबह से पहले। तो क्या आएगा? ऑप्शन सी बिफोर द मॉर्निंग। Which of the following is false? अब इन तीनों में से कौन सा false स्टेटमेंट है? पहला है the boy was happy all the day, सही है। The boy forget his prayer, वो अपनी प्रेयर भूल जाता है, तो ये गलत है। तो यही स्टेटमेंट गलत है तो हम इसको टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वाला। Why will no ugly dream frighten the boy? कोई भी अगली ड्रीम उसको फ्राइटन क्यों नहीं कर पाया? तो इसका आंसर क्या होगा? No ugly dream frighten the boy because he प्रेयर्स बिफोर गोइंग टू बेड, वो प्रेयर करता था। तो क्या लिखेंगे इसमें? बिकॉज ही प्रेयर्स बिफोर गोइंग टू बेड। नेक्स्ट है व्हाट विल द बॉय हियर द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन ही वेक अप। नेक्स्ट मॉर्निंग में वो क्या सुनेगा जब वो उठेगा? तो क्या लिखेंगे? द नेक्स्ट मॉर्निंग
द बॉय विल हेयर द थ्रशेस सिंगिंग इन द लाइलैक्स राउंड द डॉन। ठीक है, अब थर्ड है राइट 3 गुड थिंग्स द बॉय डिड इन द कोर्स ऑफ द डे। वो 3 अच्छी चीज़ें लिखें जो उस बॉय ने पूरा दिन भर किया। तो क्या क्या किया था? सबसे पहले क्या लिखेंगे? नंबर 1, ही वोक्स अप बिफोर द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठ जाता था। नेक्स्ट आएगा नंबर 2, ही डिड नॉट यूज एनी फॉल्स या अगली वर्ड। तो हम क्या लिखेंगे? ही डिड नॉट यूज एनी अगली वर्ड। और थर्ड क्या आएगा? थर्ड क्या था? ही स्टक टू प्ले, वो खेलता रहा। तो ये 3 उसने गुड थिंग्स की थी। अब नेक्स्ट आएगा आपका रीड द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ दिस टाइम एक्सप्रेशन, ऑर्डर देम करेक्टली फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट। अभी आपको कुछ टाइम एक्सप्रेशन दिए गए हैं, इनको सीरियल वाइज आपने इसमें डालना है फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, यानी कि सबसे पहले कौन सा टाइम आएगा। तो हम अगर इसमें देखें हाफ एन आवर अगो यानी कि आधे घंटे पहले, लास्ट नाइट की पिछली रात, टुमारो आने वाला कल, नाउ अभी होता है, यस्टरडे इवनिंग मतलब कि कल वाली शाम, 5 मिनट पहले, द डे बिफोर यस्टरडे मतलब कल से भी उससे पहले का दिन, लास्ट संडे मतलब लास्ट वाला पिछला संडे, लास्ट ईयर पिछला साल, नेक्स्ट वीक आने वाला हफ्ता, और इन 2020 यानी कि अगला आएगा। तो हम पहले क्या लिखेंगे इसमें? लास्ट ईयर, पहले आएगा लास्ट ईयर। लास्ट ईयर के बाद क्या आएगा आपका? लास्ट संडे, उसके बाद द डे बिफोर यस्टरडे, उसके बाद यस्टरडे इवनिंग, उसके बाद लास्ट नाइट, लास्ट नाइट के बाद क्या आएगा आपका? हाफ एन आवर अगो, देन 5 मिनट्स अगो, उसके बाद नाउ, उसके बाद क्या आएगा? नाउ के बाद टुमारो, टुमारो के बाद क्या आएगा? नेक्स्ट वीक, और नेक्स्ट वीक के बाद क्या आएगा? इन 2020। तो इसी तरीके से आपने अरेंज करके इसको लिखना है। नेक्स्ट है आपका साउंड्स एंड प्रोनाउंसिएशन। अभी आपको कुछ राइमिंग वर्ड दिए हैं। राइमिंग वर्ड किसे कहते हैं? जिनके स्पेलिंग तो अलग होते हैं लेकिन जब हम उनको बोलें तो वो एक तरह से साउंड करें, जैसे डे, प्ले, वे। अब ये एक तरह से साउंड करते हैं, तो इसी की तरह आपने आगे भी 3 वर्ड्स और लिखने हैं। जैसे इसमें क्या हो सकता है? वे, रे, में। वे मतलब WAY, रे RAY, और तीसरा में MAY। उसी तरीके से नीचे वुड, गुड, शुड है, तो आगे क्या हो सकता है? कुड, वुड, हुड। कुड में आप लिख सकते हैं COULD, वुड हो गया WOULD, और हुड HOOD। नेक्स्ट है फेयर, प्रेयर, हेयर। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे? देयर THERE, केयर CARE, या शेयर SHARE। नेक्स्ट है अराइज, आइज, ट्राइज। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं आगे? फ्राइज FRIES, नेक्स्ट क्राइज CRIES, और थर्ड बाइज BUYS। तो इस तरीके से आपके राइमिंग वर्ड्स बन जाएंगे। बस ये था आपका आज का चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा, और जैसे जैसे मैंने इसके क्वेश्चन आंसर्स करवाए हैं, आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर्स, ये साउंड एंड प्रोनाउंसिएशन सब कुछ अपनी नोटबुक में करना है। जैसे जैसे मैंने बताए हैं उसी तरीके से आपने अपनी नोटबुक में करना भी है और इसको लर्न भी करना है। अगर आपको फिर भी कुछ नहीं समझ में आएगा तो ज़रूर हमें मैसेज करें, और इसको दोबारा पढ़ने के लिए वीडियो को हमने आपको जो PDF फाइल सेंड की है उसको भी ज़रूर देखें, और वहाँ से भी अगर आपको कोई स्पेलिंग ना समझ में आए तो फिर से इस चैप्टर को पढ़ के वहाँ से आप ये स्पेलिंग लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।